सर्वे संतों की, देव नारायण भगवान की, सनातन धर्म की, गौ मात की। रुद्र संहिता शिव पुराण। हिमवान का भगवान शिव के पास लगन पत्रिका भेजना, विवाह के लिए आवश्यक सामान जुटाना, मंगलाचार का आरंभ करना, उनका निमंत्रण पाकर पर्वतों और नदियों का दिव्य रूप में आना, पुरी की सजावट तथा विश्वकर्मा द्वारा दिव्य मंडप एवं देवताओं के निवास के लिए दिव्य लोक का निर्माण कराना। नारद जी कहते हैं, नारद जी ने पूछा, तात महाप्राज्ञ प्रभु आप कृपा पूर्वक ये बताइए कि सप्त ऋषियों के चले जाने पर हिमाचल ने क्या किया। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनीश्वर अरुदंती सहित उन सप्त ऋषियों ने चले जाने पर हिमवान ने जो कार्य किया वे तुम्हें बता रहा हूँ। सप्त ऋषियों ने जाने के बाद अपने मेरु आदि भाई बंधुओं को आमंत्रित करके पुत्र और पत्नी सहित महामनस्वी गिरजा राज हिमवान बड़े हर्ष का अनुभव करने लगे। तदंतर ऋषियों की आज्ञा के अनुसार हिमवान ने अपने पुरोहित गर्ग जी से बड़ी प्रसन्नता के साथ लगन पत्रिका लिखवाई। उस पत्रिका को उन्होंने भगवान शिव के पास भेजा। पर्वत राज के बहुत से आत्म यंजन प्रसन्न से नाना प्रकार की सामग्रियां लेकर वहां गए। लगन वाला लेर जाओ ना, जिसने वो केड़ा एड़ार गणा गणा सामान लेर दता के लगन भी लेर जार, सामान भी लेर गया। कैलाश पर भगवान शिव के समीप पहुंचकर उन लोगों ने शिव को तिलक लगाया और वे लगन पत्र के हाथ में दिया। वहां भगवान शिव ने उसका यथो योग्य विशेष सत्कार किया। फिर वे सब लोग प्रसन्नचित हो शैल राज के पास लौट आए। महेश्वर के द्वारा विशेष सम्मानित होकर बड़े हर्ष के साथ लौटे हुए उन लोगों ने देखकर हिमवान के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। तत्पश्चात आनंदित हो शैल राज ने नाना देशों से रहने वाले अपने बंधु को लिखित निमंत्रण भेजा, जो उन सबको सुख देने वाला था। इसके बाद वे बड़े आदर और उत्साह के साथ उत्तम अन्न और नाना प्रकार की विवाहोचित सामग्रियां ग्रहण करने लगे। उन्होंने चावल, गुड़, शक्कर, आटा, दूध, दही, घी, मिठाई, नमकीन पदार्थ, मक्खन, पकवान, महान स्वादिष्ट रस और नाना प्रकार के व्यंजन इतने अधिक एकत्र किए कि वे सुख के पहाड़ लगा दिए। सुख का सामान का पहाड़ का पहाड़ कर दिया। वही जान भी मोटी आई नहीं होता। हाँ, कोई फॉर्म 5-10 बोरी हूँ तो काम चाल वालों ही कौन है, पहाड़ लगा दिया। हुक्का सामान का गुड़ शक्कर तेल का लाला अब कहीं करा पहाड़ हो गए और द्रव्य पदार्थों की बावड़ियां बन गई। शिव के पार्षदों और देवताओं के लिए हितकर नाना प्रकार की वस्तुएं, भांति भांति के बहुमूल्य वस्त्र आग में तपाकर शुद्ध किए हुए स्वर्ण और रजत और विभिन्न प्रकार के मणि रतन इनका तथा अन्य उपयोगी द्रव्यों का विधि पूर्वक संग्रह करके गिरजा राज ने मंगलकारी दिन में मांगलिक कृत्य करना आरंभ कर दिया। लोग यहाँ बच्चा गीत न गावेगी, बस गीत गाबो चालू कर दिया। क्यों 17 दिन का लगन है यार, आपने तो चालू कर दो, फाटो बैठाओ। पर्वत राज ने घर की स्त्रियों और पार्वती का संस्कार करवाया। भांति भांति के आभूषणों से विभूषित हुई राजभवन की उन सुंदरी स्त्रियों ने सानंद मंगल कार्य का संपादन किया।
नगर के ब्राह्मणों की शास्त्रियों और स्वयं बड़े हर्ष के साथ लोकाचार का अनुष्ठान किया। उसमें मंगल पूर्वक भांति भांति के उत्सव मनाए गए। हर्ष भरे हृदय से उत्तम मंगलाचार का संपादन करके हिमाचल ने भी सर्वे भावन बड़े प्रसन्न हुए और अपने निमंत्रित बंधु जनों को आगमनी के सत्कार पूर्ता प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच में उनके निमंत्रित बंधु बांधव आने लगे। देवताओं निवास भूत गिरिराज सुमेरु दिव्य रूप धारण करके नाना प्रकार के मणियों तथा रत्नों को यत्न पूर्वक साथ ले अपने शस्त्री पुत्रों के साथ हिमाचल के घर आए। मंद्राचल, अस्ताचल, ये कतरा भैया दे जो। हाँ, एक तो हो हिमाचल, मंद्राचल, अस्ताचल, उद्यचल, मल्यचल, दर्दुर, निषिद्ध, गंधमार्दन, करवीर, महेंद्र, प्रियातर, क्रौच, वेकट, श्रीशैल, गोकामुख, नारद, विद्य, कांजर, कैलाश तथा अन्य पर्वत दिव्य रूप धारण करके अपनी क्षत्रिय पुत्रों के साथ बहुत सी भेंट सामग्री ले वहाँ उपस्थित हुए। दूसरे द्वीपों में वहाँ से भी जो पर्वत हैं वे सब हिमाचल के घर पधारे। शिवा और शिवा का विवाह ये जानकर सबने बड़ी प्रसन्नता के साथ वहाँ पधारण किया। सोनभद्र आदि नदी और संपूर्ण नदियाँ दिव्य नर नारियों के रूप धारण कर नाना प्रकार के अलंकारों से अलंकृत हो शिव पार्वती का विवाह देखने के लिए आए। गोदावरी, यमुना, सरस्वती, वेणी, गंगा, नर्मदा तथा अन्य श्रेष्ठ सरिताएं भी बड़ी प्रसन्नता के साथ हिमवान के वहाँ आई। उन सबके आने से हिमाचल की दिव्य पुरी सब ओर से भर गई। वे सब प्रकार की शोभाओं से संपन्न थी। वहाँ बड़े बड़े उत्सव हो रहे थे। दरवाजा पताकाएं फहरा रही थी। वंदनवारों से उसकी अधिक शोभा होती थी और चारों ओर चंदुए तन्ने होने से वहाँ सूर्य का दर्शन नहीं हो रहा था। भांति भांति की नीली पीली आदि प्रभा उस कुरी की शोभा बढ़ा रही थी। हिमालय ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने वहाँ पधारे हुए सभी क्षत्रिय पुरुषों का यथोचित आदर सत्कार किया और सबको अलग अलग सुंदर शतानों में सबको पूर्ण संतुष्ट किया। मुनि श्रेष्ठ तदंतर शैल राज हिमवान ने प्रसन्न हो और मान उत्सव से परिपूर्ण अपने नगर को विचित्र रीति से सजाना आरंभ किया। सड़कों को झाड़ बुहार कर उपनगर बिकवाव करवाया। उन्हें बहुमूल्य साधनों से सुभोजित एवं शोभित किया। प्रत्येक घर के दरवाजे पर केले आदि मांगलिक वृक्ष लगवाए और उन्हें मांगलिक द्रव्यों से संयुक्त किया। आंगन को केले के खंभों से सजाया। रेशम की डोरों में आम के बल्ले बांधकर चंदन वारू बनवाई और उन्हें उन खंभों के चारों ओर लगवा दिया। मालतीय फूलों की मालाएं उस आंगन के सब ओर लटका दी गई। सुंदर और तोरण से वह आंगन का भाग अत्यंत प्रकाशमान जान पड़ता था। चारों दिशाओं में मंगल सूचक शुभ द्रव्य रखे गए जो उस प्रांगण की शोभा बढ़ा रहे थे। इसी प्रकार अत्यंत प्रसन्नता से भरे हुए गिरजा राज हिमवान ने अपने प्रभावशाली गर्ग मुनियों आगे करके अपनी पुत्री के लिए प्रस्तुत करने योग्य सारा उत्तम मांगल कार्य संपन्न किया।
उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाकर आदर पूर्वक एक मंडप बनवाया जिसका विस्तार बहुत अधिक लंबा था। वेदी आदि के कारण वह मंडप बहुत मनोहर जान पड़ता था। देवेश वह मंडल कई योजन विस्तृत था, कई योजन को लंबो मंडप हो वहां को। अनेक शुभ लक्षणों से युक्त तथा नाना प्रकार के आश्रयों से परिपूर्ण था। वहां सतावर और जंगम सभी वस्तुएं कुमित बनी हुई परंतु असली वस्तुओं के समान प्रतीत होती थी। उसके उस मंडप की मनोहरता बढ़ गई थी। वहाँ सब और ऐसी अद्भुत वस्तुएं थी जो उस मंडप का श्रवण सब जान पड़ती थी। नाना प्रकार की निराली वस्तुओं का चमत्कार वहाँ छा रहा था। वहाँ की सतावर वस्तुएं से जंगम और जंगम वस्तुओं से सतावर पराजित हो रहे थे। अर्थात वे एक दूसरे से बढ़कर शोभाशाली और चमत्कार पूर्ण दिखाई देते थे। उस मंडप की सतुल भूमि जल से पराजित हो रही थी। अर्थात चतुर से चतुर मनुष्य भी ये नहीं जान पाते थे कि ये इसमें कहाँ जल है और कहाँ स्थल है। मतलब जड्डे जल दिखे जड्डे थल और थल दिखे जड्डे जल है। जो छाव जड्डी पड़ जाओ मतलब जगह खाडो दिखे जड्डे तो पग ने थोक देवे जड्डे खाडो न दिखे जड्डे वही गफिंदो बोल जाओ। ऐसा का वो माना मंडप ने आचो ताजा सजायो, आचा रोकड़ा ताजा लगाया जिसने दिखे नेम ओरिजिनली से कही। अच्छा कई कुर्मित सिंह बने हुए थे और कई सारसों की पंक्तियां, कहीं बनावटी मोर थे और अपनी सुंदरता से मन को मोह लेने वाले थे। कई कुर्मित स्त्रियां थी, कुर्मित खाने क्या डुप्लीकेट स्त्रियां थी जो पुरुषों के साथ नृत्य करती हुई देखी जाती थी। वे कुर्मित होने पर भी सब लोगों की ओर देखती और उनके मन को मोह डाल लेती। उस विधि से मनोहर द्वारपाल बने थे जो सतावर होने पर भी जंगमों के समान जान पड़ते थे। वे अपने हाथों से धनुष उठाकर उन्हीं खींचते देखे जाते थे। अच्छा मनक बनाव लिया जाने के तीर बाण चला दे क्या बता रहा। द्वार पर कुर्मित महालक्ष्मी खड़ी थी जिनकी रचना अद्भुत थी। वे समस्त शुभ लक्षणों से संयुक्त दिखाई देती थी। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो क्षीर सागर से साक्षात लक्ष्मी ही आ गई हो। उस मंडप में सतान पर सजे सजाए कुर्मित हाथी खड़े किए गए थे जो असली हाथियों के समान ही प्रतीत होते थे। घोड़ सवारों सहित घोड़े और हाथी सवारों सहित हाथी बनाए गए थे। जहाँ तहाँ हथियारों सहित रथ बने थे जो कुर्मित अवश्यों से ही खींचे जाते थे। ये उन्हें देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था। उनके सिवा दूसरे कुर्मित वाहन भी वहाँ खड़े थे। पैदल सिपाहियों की कुर्मित सेना भी वहाँ मौजूद थी। मुनि प्रसन्नता चित्त वाले विश्वकर्मा ने देवताओं और मुनियों को भी मोह आश्रय में डालने के लिए वहाँ ऐसी अद्भुत रचनाएं की थी। विश्वकर्मा जी ने ऐसे मंडप सजाया वो जो मतलब वो डुप्लीकेट लोग ने देख रही आप जाना कोई ओरिजिनल दिखा बात करवा लाग जाऊँ ऐसे मतलब अतरा मतलब डामाडोल करने क्या मन का नहीं। अच्छी सुंदर चीज़ें वह अंदाता मंडप में बनाई। सबसे बड़े फटक पर कुर्मित नंदी खड़ा था और शुद्ध स्पष्टि की मणि के समान उज्जवल कांति के सुभूषित होता था। भगवान शिव के वाहन नंदी का जैसी आकृति है ठीक वैसे ही भी था। उस कुर्मित नंदी के ऊपर रतन विभूषित महादिव्य पुष्प शोभा पा रहे थे जो पल्लवों और श्वेत चामरों से सजाया गया था। जिसके वाम पार्श्व में दो कुर्मित हाथी खड़े थे जिनका रंग विशुद्ध केसर से समान था जो 4 दांत वाले बनाए गए थे और 60 वर्ष के पाठों के समान दिखते थे।
जो परस्पर स्नेह करते से प्रतीत होते थे उनमें बड़ी चमक थी। इसी प्रकार सूर्य के समान अत्यंत प्रकाशमान दो दिव्य अवश्य भी विश्वकर्मा ने बनाए थे, जो चंवर से अलंकृत और दिव्य आभूषण से विभूषित थे। श्रेष्ठ रत्नमय आभूषणों से संपन्न कवचधारी लोकपाल तथा संपूर्ण देवता भी वहाँ विश्वकर्मा द्वारा रचे गए थे, जो ठीक उसी लोकपालों और देवताओं से मिलते जुलते थे। इसी तरह भृगु आदि समस्त तपोधन ऋषि अवान्य देवताओं और सिद्धि भी उनके द्वार निर्मित हुए थे। गरुड़ आदि समस्त पार्षद से युक्त भगवान विष्णु का कुर्मित विग्रह भी विश्वकर्मा ने बनाया था, जिसका स्वरूप साक्षात श्री हरि के समान ही आश्चर्यजनक था। नारद उसी प्रकार पुत्रों वेदों और सिद्धों से गिरे हुए मुझ ब्रह्मा की भी प्रतिमा वहाँ बनाई गई थी, जो मेरे समान वैदिक सूर्योक्त का पाठ कर रही थी। ऐरावत हाथी पर चढ़े हुए देवराज इंद्र भी वहाँ दल बदले साथ खड़े थे, वे भी कुर्मित ही बनाए गए थे और परिपूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशित होते थे। देवेश बहुत कहने से क्या लाभ है। हिमाचल ने प्रेरित हुए विश्वकर्मा ने वहाँ शीघ्र ही संपूर्ण देवताओं के कुर्मित विग्रहों के निर्माण करा लिया। इस प्रकार उन्होंने दिव्य मंडप की रचना की थी। वे मंडप अपने अवश्यों से युक्त महान तथा देवताओं को भी मोहने वाला था। तदंतर गिरिराज हिमवान की आज्ञा से परम बुद्धिमान विश्वकर्मा ने देवता आदि के निवास के लिए भी उन कुर्मित लोकों का भी यत्न पूर्वक निर्माण किया। उन्हीं लोकों में उन्होंने उन देवताओं के लिए अत्यंत तेजस्वी परम अद्भुत और सुखदायक बड़े बड़े दिव्य मंचों सिंहासनों की रचना की। इसी तरह उन्होंने स्वयंभू ब्रह्मा के निवास के लिए शरण भर में अद्भुत सत्य लोक की रचना कर डाली, जो उत्तम दीप्तियों से उद्दीप्त हो रही थी। साथ ही भगवान विष्णु के लिए भी शरण भर में दूसरे दिव्य बैकुंठ धाम का निर्माण करा दिया, जो परम उज्ज्वल तथा नाना प्रकार के आवश्यों से परिपूर्ण था। इसी तरह विश्वकर्मा ने देवराज इंद्र के लिए भी दिव्य अद्भुत उत्तम एवं समस्त ऐश्वर्यों से संपन्न ग्रह की रचना की। अन्य लोकपालों के लिए भी उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक बड़े सुंदर अद्भुत दिव्य एवं बड़े बड़े भवन बनवाए। फिर क्रमश समस्त देवताओं के लिए भी उन्होंने क्रमश विचित्र ग्रहों का निर्माण किया। परम बुद्धिमान विश्वकर्मा ने भगवान शंकर का महान वर प्राप्त था, इसलिए उन्होंने शिव के संतोष के लिए शरण भर में उन सब वस्तुओं की रचना कर डाली। तदंतर उसी प्रकार भगवान शंकर के लिए भी उन्होंने एक शोभाशाली गुरे का निर्माण किया, जो शिव के चिन्ह से युक्त तथा शिवलोकवर्ती दिव्य भवनों के समान ही अनुपम था। श्रेष्ठ देवताओं ने उनकी बुरी बुरी प्रशंसा की थी। वे परम उज्ज्वल महान प्रभा पूज्य से उदासित उत्तम और अद्भुत था। विश्वकर्मा ने भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए वहाँ ऐसी अद्भुत रचना की थी, जो परम उज्ज्वल होने के साथ ही साक्षात महादेव जी को भी आश्चर्य में डाल देने वाली थी। उस प्रकार वे सारा लौकिक विहार के हिमाचल बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शंभु के शुभागमन की प्रतीक्षा करने लगे। देवेश हिमाचल का सारा आनंददायक वृतांत मैंने तुमको कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो? सब देवता के लिए अलग अलग घर बनाया, जन को जानवासो देवा ने। जैसे शंकर भगवान के लिए कमरों अलग, ब्रह्मा जी के लिए अलग, विष्णु जी के लिए, इंद्र भगवान के लिए अलग। जैसा देवता जिनको घर छावे जैसा देव सबका घर बंधाता बना दीदा। भगवान शिव का नारद के द्वारा सब देवताओं को निमंत्रण दिलाना, सबका आगमन तथा शिव का मंगलाचार एवं अनुपूजन आदि करके कैलाश से बाहर निकलना। जान लेयर
ब्रह्मा जी बोले विष्णु शिष्य महाप्राज्ञ तादेव तात विदात आपको नमस्कार है। कृपा निधि आप मुँह से ये अद्भुत कथा मुझे सुनाने को मिली है। अब मैं भगवान चंद्रमौली के परम मंगलमय तथा समस्त पाप राशि के विनाशक वैवाहिक चरित्र को सुनना चाहता हूँ। मंगल पत्रिका पाकर सुनना महादेव जी ने क्या किया, परमात्मा शंकर की वे दिव्य कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा तुम बड़े बुद्धिमान हो, भगवान शंकर के उत्तम यश को सुनो। मंगल पत्रिका पाकर भगवान शंकर ने जो कुछ किया वे मैं बताता हूँ। भगवान शिव उस मंगल पत्रिका को प्रसन्नता पूर्वक हाथ में लेकर हृदय में बड़े हर्ष का अनुभव करते हुए हंसने लगे। फिर उन भगवान ने उसे लाने वाले का सम्मान किया। तत्पश्चात उसे बाँचकर विधि पूर्वक स्वीकार किया। कई भी चीज़ आओ जिन फैली हुण नहीं चाहे देखा खेल लिख रहा हो પછી કારણ કે लिख रहा जा रहा वहीं हंसबा लाग जा फिर कोई दूसरी चीज़ आवे तो। इसके बाद हिमाचल के वहाँ से आए हुए लोगों को बड़े आदर के सम्मान के साथ विदा किया। तदंतर उन मुनियों से कहा, आप लोगों ने मेरे शुभ कार्य का भली भांति संपादन किया है। अब मैंने विवाह स्वीकार कर लिया है। अंते आप लोग मेरे विवाह में आना चाहिए। और क्यों मैं ब्याह भी मारे स्वीकार कर लेते तो हमारा ब्याह में बस सब पधारो के। भगवान शंकर का ये वचन सुनकर वे ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें प्रणाम एवं उनकी परिक्रमा करके अपने परम सौभाग्य की सराहना करते हुए अपने धाम को चले गए। मुनि तदंतर महालीला करने वाले देवेश्वर भगवान शंभु ने लोकाचार का सहारा ले तत्काल ही तुम्हारा स्मरण किया। इस फोन को बंद करो भैया। तुम अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आए हुए और समस्त मस्तक झुका प्रणाम कर हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़े हो गए। तब भगवान शिव ने कहा, नारद तुम्हारे उपदेश से देवी पार्वती बड़ी भारी तपस्या की और उनसे संतुष्ट होकर मैंने उन्हें ये वर दिया कि मैं पति रूप में तुम्हारा पानी ग्रहण करूंगा। पार्वती की भक्ति देखकर मैं उनके वश में हो गया हूँ, इसलिए उनके साथ विवाह करूंगा। सप्त ऋषियों ने यो कड़े बाजे इसलिए उसके साथ विवाह करूंगा। सप्त ऋषियों ने लगन का साधन और शोधन कर लिया है। अंते आज से 7वें दिन मेरा विवाह होगा। उस अवसर पर लौकिक रीति का आश्रय ले मैं मान उत्सव करूंगा। मुनि तुम विष्णु आदि सब देवताओं और मुनियों और सिद्धों को तथा अन्य लोगों को भी मेरी ओर से निमंत्रण करो। सब लोग मेरे शासन की गुरुता को समझकर प्रसन्नता और उत्साह के साथ सब प्रकार से सज धज कर क्षत्रिय पुत्रों को साथ लिए वहाँ आए। वो क्यों आके सुल्ला नहीं बंद कर रहना होगा, दुआ नु ताणो के हाँ कोई घरे न रहना के बस उड्डी आपने ब्याह मंडे तरह अड्डी गीत गाना के बस हाँ दिन कोई मंडियो हाउंटन मंडियो था हाँ गणो तो। ब्रह्मा जी कहते मुनि भगवान शंकर की इस आज्ञा को सिरे धार्य करके तुमने शीघ्र ही श्वेतर जाकर उन सबको निमंत्रण दे दिया। तत्पश्चात शंभु के पास आकर उनकी आज्ञा के अनुसार तुम वहीं ठहर गए। भगवान शिव भी उन सब देवताओं के आगमन की कष्टता पूर्वक प्रतीक्षा करते हुए अपने गुणों के साथ वहीं रहे। उनके सभी गण संपूर्ण दिशाओं में नाचते हुए वहाँ बड़ा भारी उत्सव मना रहे थे। इसी बीच में भगवान विष्णु सुंदर वेश धारण किए अपनी पत्नी और दल बदल के साथ शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आए और भक्ति भाव से भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी आज्ञा पाकर प्रसन्नता पूर्वक उत्तम स्थान पर ठहर गए। वहाँ का घर अपराध वहाँ को दौड़ो न घर वैसे वहाँ दौग दमई कर वहाँ का सब
ठाणे ठाणे। इसी प्रकार मैं अपने गणों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक सिद्धि ही कैलाश को गया और भगवान शंभु को प्रणाम करके अपने सेवकों सहित सानंद वहाँ ठहर गया। तदंतर इंद्र आदि लोकपाल उनकी शस्त्रियाँ आवश्यक सामान के साथ खूब सज धज कर वहाँ आई। वे भी सबके सब उत्सव मना रहे थे। तत्पश्चात मुनि नाग सिद्धि उपवेता तथा अन्य लोग भी निमंत्रण हो उत्सव मनाते हुए वहाँ आ गए। इस समय महेश्वर ने वहाँ आए हुए सब देवता आदि का पूर्तक से हर्ष स्वागत किया। फिर तो कैलाश पर्वत पर बड़ा अद्भुत और महान उत्सव होने लगा। देव गणनाओं से इस अवसर पर यथा योग्य नृत्य आदि किया। विष्णु आदि जो देवता भगवान शंभु की वैवाहिक यात्रा संपन्न कराने के लिए इस समय वहाँ आए थे, वे सब यथा स्थान ठहर गए। भगवान शिव की आज्ञा पाकर सब लोग उनके प्रत्यक्ष कार्य को अपना ही कार्य समझकर निमित्त रूप से करने लगे और उनके शिव की सेवा मानने लगे। उस समय सातों मातृकाएं और बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव को यथा योग्य आभूषण पहनाने लगी। हाथ लुगाया भेड़ी वे और अंधा तक वे हणगार करवा लगी। मुनि श्रेष्ठ परमेश्वर भगवान शिव का जो स्वाभाविक वेश था वही उनकी इच्छा से उसके लिए आभूषण की सामग्री बन गया। उस समय चंद्रमा स्वयं उनके मुकुट सतावर में विराजे थे। चंद्रमा ने डेग लगा लियो वहाँ का मुकुट पे उनका जो सुंदर ललाट वर्ती तीसरा नेत्र था वही शुभ तिलक बन गया। जोड़े एक अंधा तक आडा आँख और रहे तीसरी वो वहाँ को तल्लक बन गयो। मुनि कानों के आभूषणों के रूप में जो दो सर्प बताए गए हैं वे नाना प्रकार के रत्नों से युक्त दो कुंडल बन गए। अन्यथा अंगों में स्थित सर्प उन अंगों में अति रमणीय नाना रत्नमय आभूषण हो गए। उनके शरीर में जो बसम लगा हुआ था वही चंदन आदि का अंग राग बन गया और उनके जो गज चरम आदि परिधान थे वे सुंदर दिव्य दुकुल बन गए। इस प्रकार उनका रूप इतना सुंदर हो गया कि उनका वर्णन करना कठिन है। वे साक्षात ईश्वर तो थे ही, उन्होंने पूरा ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया। तदंतर समस्त देवता यक्ष दानव नाग पक्षी अप्सरा और महर्षि गण मिलकर भगवान शिव के समीप गए और महान उत्सव मनाते हुए प्रसन्नता पूर्वक उनसे बोले, महादेव महेश्वर, अब आप महादेवी गिरजा को ब्याह लाने के लिए हम लोगों के साथ चलिए, हम पर कृपा कीजिए। तत्पश्चात विज्ञान से प्रसन्न हृदय वाले भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को भक्ति भाव से प्रणाम करके उपयुक्त प्रस्ताव के अनुरूप बात कही। भगवान विष्णु बोले, शरणागत वत्सल देव महादेव, प्रभु आप अपने भक्त जनों का कार्य सिद्ध करने वाले हैं। अंते मेरा एक निवेदन सुनिए। कल्याणकारी शंभु, आप गुरा सूत्रों से विधि के अनुसार गिरिराज कुमारी पार्वती देवी के साथ अपने विवाह का कार्य कराइए। हर आपके द्वारा विवाह की विधि का संपादन होने पर वही लोक में स्वतः विख्यात हो जाएगी। अंत्यनाथ आप कुल धर्म के अनुसार प्रेम पूर्वक मंडल सतापन और नांदी मुख श्राद्ध कराइए तथा लोक में अपने यश का विस्तार कीजिए। वर्मा जी कहते हैं, नारद भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर लोकाचार परायण परमेश्वर शंभु ने विधि पूर्वक सब कार्य उन्होंने सारा अभ्युदयिक कार्य कराने के लिए मुझको ही अधिकार दे दिया। अंते वहाँ मुनियों के साथ ले मैंने आदर और प्रसन्नता के साथ वे सब कार्य संपन्न किया। माँ मुनि उस समय कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, भृगु, गुरु, कवश, बृहस्पति, शक्ति, जमदग्नि, पराशर, मार्कंडेय,
शिलापाग, अरुणापाल, अकृत श्रम, अगस्त्य, वंचवन, गर्ग, शिलादे, दधीच, उपमन्यु, भारद्वाज, अलकृत व्रत, पीपलादे, कुशिक, कौशल्य तथा शिष्यों सहित व्यास ये और दूसरे बहुत से ऋषि भगवान शिव के समीप आए थे। 15 ऋषियों के जानमिने अंदा तक आया। मेरी प्रेरणा से विधि पूर्वक वहाँ आम्बियुक कर्म कराने लगे। वे सबके सब वेदों को पारंगण विधान थे। कहाँ थे ही वे तो पक्का मंत्र जानने वाला हरे ऋषि तो अंत वेदों के विधि के वैवाहिक मंगलाचार करके सर्ग वेद, यर्जु वेद और साम वेद विधि से उत्तम युक्तियों द्वारा मेश्वर की रक्षा करने लगे। उन सब ऋषियों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ बहुत से मंगल कार्य कराए। मेरी और शंभु की प्रेरणा से उन्होंने विधन की शांति के लिए प्रतिपूर्ण ग्रहों का और समस्त मंडलवती देवताओं का पूजन किया। वे सब लौकिक वैदिक क्रम यथोचित रीति से करके भगवान शिव बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक ब्रह्मांडों को प्रणाम किया और तदंतर वे सर्वेश्वर महादेव देवताओं और ब्रह्मांडों को आगे करके उस गिरि श्रेष्ठ कैलाश से हर्ष पूर्वक निकल गए। ओ जान निकल गई सा हरी टोट का कर। कैलाश से बाहर जाकर देवताओं और ब्रह्मांडों के साथ भगवान शंभु जो नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले हैं सानंद खड़े हो गए। उस समय वहाँ महेश्वर के संतोष के लिए देवता आदि ने मिलकर बहुत बड़ा उत्सव मनाया। बाजे बजे और गान और नृत्य हुए। भगवान शिव का बारात लेकर हिमालयपुरी की ओर प्रस्थान करना। ब्रह्मा जी कहते मुनि तदंतर भगवान शंभु ने नंदी आदि सब गणों को अपने साथ हिमाचलपुरी को चलने की प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा देते हुए कहा, तुम लोग थोड़े से गणों को यहाँ रखकर शेष सभी लोग मेरे साथ बड़े उत्साह और आनंद से युक्त हो गिरिराज हिमवान के नगर को चलो। ओके थोड़ा घना घर नंगर आगमन रब दो और दूजी वहाँ के घर नंगर आके राके ले जाओ कहीं उधर करो पर वहाँ धोनी है चिमटा है वहाँ की दूजी वहाँ गुरु कहीं ले जाओगे। हाँ अब कह रहे 5-4 अड्डी रह जाओ वहाँ के काकी नंगर आके वे। फिर तो भगवान की आज्ञा पाकर गणेश्वर शंख कर्ण केक राक्ष विकृत विशाख पाणिजात विकृतान दुदुब और कपाल संपादक और कंदुक कुंडक विष्टभ पीपल सनादक आवेशन कोंड पर्वतक चंद्रपातन काल कालक काल महाकाल अग्निक अग्निमुख आदि मुर्दा दना वायु काष्ट मूड विरूपास मुकेश वर्षभ सनातन ताल केश घना नाम का यान दाता ना कहता उपमुख चेतर स्वयंभू कुल लील लोकातंग दीपमान भैरव भी कोटि कोटि गुणों के लेकर उत्सव मनाते हुए प्रेम और उत्साह के साथ चल पड़े। वे सब सहस्त्र हाथों से युक्त थे, सिर पर जटा का मुकुट धारण किए हुए थे। उन सबके मस्तक पर चंद्रमा और गले में नील चिन्ह थे तथा वे सबके सब तिर नेत्रधारी थे। उन सब ने रुद्राक्ष आभूषण पहन रखे थे, सभी उत्तम भस्म धारण किए हुए थे और हार कुंडल केयूर तथा मुकुट आदि से अलंकृत थे। इस प्रकार देवताओं तथा दूसरे दूसरे गणों को साथ ले भगवान शंकर अपने विवाह के लिए हिमाचल नगरी को और चल दिए। चंडी देवी रुद्र देवी की बहन बनकर खूब उत्सव मनाती हुई बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आ पहुंची। काली माता तुम्हारी बाण मणिसा अंदाता कांगर किनो ले आई ना। वे शत्रु को अत्यंत भय देने वाले थी। उन्होंने सांपों के आभूषणों से अपने को विभूषित कर रखा था। उनका वाहन प्रेत था। काली को वाहन खोई रहे प्रेत भेट चाले डोकरी।
प्रेत था, वे उसी पर आरूढ़ हो अपने माथे पर एक सोने का भरा हुआ कलश लिए चल रही थी। वे कलश महान प्रभा पुंज से प्रकाशित हो रहा था। मुनि वहाँ करोड़ों दिव्य भूत गण शोभा पाते थे, जिनका रूप विकराल था। उनके रूप रंग और अनेक प्रकार के थे। उस समय ये डमरुओं के डिम डिम घोष से, बेरियों की गिड़ाहट से और शंकुक से गंभीर नाद तीनों लोक में गूंज रही थी। दुदुभियों की ध्वनि से महान कोलाहल हो रहा था। वे जगत का मंगल करता हुआ मंगल का नाश करता था। देवताओं लोग विना शिव गुणों के पीछे होकर बड़ी उत्कटता के साथ बरात का अनुग्रहण करते थे। संपूर्ण सिद्धि और लोकपाल आदि सब देवताओं साथ थे। देवमंडली की मध्य भाग में गरुड़ के आसन पर बैठकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु चल रहे थे। मुनि उनके ऊपर महान छत्र बना हुआ था, जो उनकी शोभा बढ़ाता था। उन पर चंवल ढोलाए जा रहे थे और वे अपने गुणों से गिरे हुए थे। उस शोभाशाली पार्षदों ने उन्हें अपने ढंग से आभूषण आदि द्वारा विभूषित किया हुआ था। इसी प्रकार में भी मूर्तिवान वेदों, शास्त्रों, पुराणों और आगमों, सनकादिक ऋषियों, प्रजापतियों, पुत्रों तथा अमान्य परिजनों के साथ मार्ग में चलता हुआ बड़ी शोभा पा रहा था और शिव की सेवा में तत्पर था। देवराज इंद्र भी नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर अपने सेना के बीच में चलते हुए अत्यंत शोभान्वित हो रहे थे। उस समय ये बारात के साथ यात्रा करते हुए बहुत से ऋषि भी अपने तेज के प्रकाशित हो रहे थे। वे शिव का विवाह देखने के लिए बहुत उत्कुष्ठित थे और शाकनी, यातुधान और बेताल, ब्रह्म, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, प्रथम आदि गण, तुम्बरु, नारद, हवा और हवु आदि श्रेष्ठ गर्दज तथा किन्नर भी बड़े हर्ष से भरकर बाजा बजाते हुए चल रहे थे। संपूर्ण जगत माताएं, सारी देव कन्याएं, गायत्री, सावित्री, लक्ष्मी और धन्य देवांगनाएं ये तथा दूसरी देव पत्नियां जो संपूर्ण जगत की माताएं हैं, शंकर जी का विवाह हैं, ये सोचकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें सम्मिलित होने के लिए गई। वेदों, शास्त्रों, सिद्धों और मैं ऋषियों द्वारा जो साक्षात धर्म का स्वरूप कहा गया है तथा उसकी अंग कांति, शुद्धि, स्पष्टि के समान उज्ज्वल है, वे सर्वांग सुंदर वृषभ भगवान शिव का वाहन है। धर्म वत्सल महादेव जी उन वृष पर आरूढ़ हो सबके साथ यात्रा करते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। देव ऋषियों समुदाय उनकी सेवा में उपस्थित थे। उन सब देवताओं और मैं ऋषियों के एकत्र हुए समुदाय के महेश्वर की बड़ी शोभा हो रही थी। उनका बहुत श्रृंगार किया गया था। वे शिवा का पानी ग्रहण करने के लिए हिमाचल के भवन को जा रहे थे। नारद इस प्रकार बारात की यात्रा संबंधी उत्तम उत्सव से युक्त शंभु का चरित्र कहा गया। अब हिमाचल में जो सुंदर वृतांत घटित हुआ उसे सुनो।